मैं चाहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक शेर पर वजाहत से तफसील से बात कर सकता हूं। सरकार ताजुश शरिया का इतना फैजान अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त बरसता है। शेर सुने, शाहे कौनैन का फैजान उवैसे करनी, कौमे मुस्लिम के निगहबान उवैसे करनी, है यही बात बजा और रिवायत भी, तुमने तोड़े न थे दंदान उवैसे करनी, तुमने तोड़े न थे दंदान उवैसे करनी, हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए की है दुआ, आपका हम पे है एहसान उवैसे करनी। हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए की है दुआ, हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए की है दुआ, आपका हम पे है एहसान उवैसे करनी। नारे रिसालत मशरक़े आला हजरत हजरत वैसे करनी कॉन्फ्रेंस। मैं यहां से आगे बढ़ू। एक बात याद रखिएगा, जो लोग अपने आप को जाहिर करते हैं वो दुनिया में रह करके तरक्की नहीं करते, और अपने आप को जाहिर करने वाले अगर दुनिया में कुछ लम्हात के लिए तरक्की कर ले तो बातें इंतकाल उनका ना काम जिंदा रहता ना नाम जिंदा रहता। मगर इसी दुनिया में जब कोई गुमनामी की जिंदगी गुजारता तो आती दुनिया उसे याद भी रखती है, नाम भी लेती है, तराने भी गाती है। एक जात है जो बगदाद में आराम कर रही, सारा जमाना पीरों का पीर कहता है, बगदाद वाला है गुमनामी की जिंदगी काटी। मगर आज जब बगदाद वाले का नाम आता है तो सर अदब से झुक जाया करता है। सुभान अल्लाह। जब भी सरकार बगदाद का नाम आता है जबान और लब मीठे हो जाते हैं। तलबा मदरसे में रहते मगर बगदाद वाले जंगल में रहते। ये गुमनामी की जिंदगी। और आए सुने, दाता अली हजवेरी ने गुमनामी की जिंदगी काटी, मगर आज देखें दाता अली हजवेरी के मजार पर हुजूम रहता है, साइल रहते हैं, भिकारी रहते हैं, जायरीन रहते हैं, मंगतों का सैलाब रहता है। दूर ना जाए, पूरनपुर से तकरीबन 80 या 82 किलोमीटर के फासले पर चले अहले सुन्नत का मरकज बरेली, और ये टनाटन सुन्नियों की है रैली। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में बनेगी हवेली। सुभान अल्लाह। चलो आओ, चल सब चलते हैं मिलके बरेली। वाह वाह, होके तकरीर कर रहा हूँ, अपने फन में करना चाहता हूँ। क्या जिस कुर्सी की चक्कर में आज सब कुछ हो रहा है, अगर वो कुर्सी थोड़ी देर के लिए मिलती तो बात और बढ़ जाती, मगर कैद लगा दी गई है। बस इसी कैद में बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आज की रात जिस कैद में मैं बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये जुमले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए तो फिर इंशाअल्लाह हम यहाँ भी आजाद है, मैदान माशर में भी जन्नत में जाते नजर आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखो गुमनामी की जिंदगी का सिला क्या होता है। शहरे बरेली है, मौलाना नकी अली खां के बेटे हैं, अहमद रजा है। गुमनामी की जिंदगी काटी, बरेली की जमीन पर रह करके यही कहते रहे, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, रातों दिन शबो रोज यही फिक्र, सारी जिंदगी अगर बात करनी है तो मदीने वाले मुस्तफा की बात करनी है। गुमनामी की जिंदगी आला हजरत ने गुजारी, मगर आज गली गली में अहमद रजा के नाम का नारा लग रहा है।
सुभान अल्लाह। अब आइएगा जरा चलिएगा, मेरा मौजू देखिए। इसी तरह गुमनामी की जिंदगी काटने वाला कर्न का एक उवैस है। गुमनामी की जिंदगी काटने वाला, और ये गुमनामी की जिंदगी काटने का जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यह मैं अपनी तरफ से नहीं, खुद मेरे नबी ने फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ उठाओ, क्या बात। मेरे पैगंबर ने कहा था, ए सहाबा, यमन का एक इलाका है जिसका नाम करन है, और इसी करन में एक कबीला है जिसका नाम मुराद है जी। और इस मुराद कबीले के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसकी शान ये है कि अगर वो अल्लाह की कसम किसी बात पर उठा ले तो फिर अल्लाह उसकी बात को टालता नहीं, कबूल करता है। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे सरकार ने इतना कहा अपने सहाबा से। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था। सहाबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसकी कैफियत क्या है, उसकी सीरत क्या है, उसके अखलाक क्या है, उसका हुलिया क्या है। अब पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, कहते हैं मेरे सरकार, सहाबा सुनो, उसका हुलिया ऐसा है, चेहरे पर जो दाढ़ी है वो सीने तक है, उसका चेहरा चौड़ा है, रंग उसका शदीद गुंदमी है, सीना उसका चौड़ा है, चेहरे पर उसके रोब है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आके इरशाद फरमाते हैं, मुखातब करते हैं हजरत उमर को। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, उमर, अगर तुम्हारी मुलाकात करन के रहने वाले उवैस से हो जाए तो उससे जब भी मुलाकात करना अपने लिए दुआए खैर करवा लेना। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार फरमाते हैं, उमर, उससे दुआए खैर करवा लेना, उससे दुआए खैर करवा लेना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इतना सुना तो जानते हो आप, जब भी यमन से कोई कबीला आता था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दस्तूर हो गया, मामूल हो गया, आने वाला जब भी कोई काफिला यमन से आता था तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछा करते थे, ये काफिले में आने वालों कहाँ से आए हो? लोग कहते यमन से आए हैं। किस इलाके से आए हो? फला इलाके से आए हैं। कौन से कबीले से आए हो? फला कबीले से आए हैं। किसी इस काफिले में क्या किसी का नाम उवैस भी है? अल्लाह अकबर। इस अंदाज में हजरत उमर फारूक आजम लोगों से सवाल किया करते थे। बिल आखिर हजरत उमर की तलाश पूरी हो गई। एक दिन यमन से काफिला आ गया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, ए आने वालों बताओ तो सही, कहां से आए हो? तो आने वालों ने कहा था, यमन से आए हैं, करन से आए हैं, काफिला लेकर के आए हैं। तो हजरत उमर ने कहा था, ये बताओ तुम्हारे काफिले में आने वालों में से किसी का नाम उवैस भी है? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, इसी काफिले में आने वालों में से हजरत उवैस भी है। तो हजरत उवैस खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में कहा था मेरा नाम उवैस है, बाप का नाम आमिर है, करन का रहने वाला हूँ, कबीला मेरा मुराद है। तो हजरत उमर ने जैसी इतना सुना, सुनने के बाद में कहा था, उवैस आओ, मेरे करीब आ जाओ, मैंने अपने नबी से सुना है, उवैस जो दुआ कर देता है अल्लाह उसे टालता नहीं है, उसे पूरी फरमा देता। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत उवैस करनी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जो अपने लिए हजरत उवैस से दुआ करवा रहे हैं। और हजरत उवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा क्या है सुनो। दाता अली हजवेरी ने लिखा है, एक ताबई है, नाम उनका हजरत हरम इब्ने हयान है, ये ताबई है। और हजरत उवैस करनी ये खैरुत ताबईन है। हजरत उवैस करनी खैरुत ताबईन है। सरकार अलैहिस्सलाम का गालिबन जमाना 20 साल का जमाना गालिबन हजरत उवैस ने पाया, मगर आका अलैहिस्सलाम का दीदार ना कर सके। बारहा आपने सुना है कि क्यों ना कर सके। बाप का बचपन में इंतकाल हो गया, जैसे ही आपने होश अपना संभाला तो बाप वालिदा जो थी
वो फालिज ज़दा थी। बाज ने लिखा है कि वालिदा नाबीना थी। अब जरा अंदाजा लगाएं, रातों दिन यहाँ खिदमत में हजरत उवैसी करनी लगे हुए हैं। जंगलों में जाया करते थे, ऊंटों को चराया करते थे, बकरियों को चराया करते थे हजरत उवैसी करनी। अल्लाह अकबर, जो मुआवजा मिला करता था, जो नजराना मिला करता था, हजरत उवैसी करनी वो लाया करते थे। जिस कदर जरूरत होती उतना जरूरत के मुताबिक उठाते थे, और जितना बच जाया करता था इलाके में बांट दिया करते थे। ये हजरत उवैस करनी की सीरत है। हजरत उवैस करनी के पास में दो चादरें हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका भी जिक्र किया था। अंदाजा लगाएं कि उवैस कितना प्यारा है। उवैस रह रहा है करन में, मुस्तफा है मदीने में, उवैस रहता है यमन में, सरकार है मदीने में। ना आका ने उवैस से मुलाकात की है, ना उवैस ने हुजूर से मुलाकात की है, मगर मदीने में रह करके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पे हजरत उवैस का नाम आ रहा है। अब अंदाजा लगाइएगा, जिसका नाम मेरे नबी की ज़बान पर आ जाए उसके मर्तबे का आलम क्या होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा, उसकी इज्जत का आलम क्या होगा, उसके मर्तबे का आलम क्या होगा, उसकी रिफत का आलम क्या होगा। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सरकार फरमाते हैं हजरत उवैस करनी के पास में फकत दो चादरें हैं, एक जमीन पर बिछाता है और दूसरी ओढ़ लिया करता है। इस तरह से हजरत उवैस मेरा जिंदगी गुजारता है। यही ताबई है, नाम हजरत हरम है, बाप का नाम हयान है, इब्ने हयान है। इनके दिल में शौक पैदा हो गया। शौक क्या पैदा हो गया? वो कर्न का रहने वाला जिसका नाम उवैस है, जिसका तस्करा लोग करते हैं, दीदार के लिए दिल में तड़प पैदा हो गई, शौक पैदा हो गया। मुझे भी हजरत उवैस से मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर, चले गए आप कूफे के अंदर। वहां पहुंचने के बाद में लोगों से दरियाफत किया, कहा मुझे उवैस से मिलना है, क्या कोई उवैस का पता बता देगा? हरम इब्ने हयान ने जब इतना कहा था, कूफे में रहने वालों ने कहा उवैस तो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। कहा कहाँ मिलेगा? कहा उवैस तो तुम्हें करन में मिलेगा। अब उवैस करन में गए, अल्लाह, हरम बिन हयान करन में गए, वहां उवैस को तलाश किया, मगर हजरत उवैस वहां भी ना मिले। अब किसी से पूछा, कहा उवैस कहाँ मिलेंगे? करन के रहने वालों ने कहा इस वक्त में उवैस आपको मक्का और मदीना में मिलेंगे। अल्लाह अकबर, किसी ने कहा नहीं नहीं, अय्याम हज चल रहे हैं, अगर उवैस से मुलाकात करनी है तो मक्के में चले जाओ, वहां उवैस मिलेगा। यहाँ से सफर किया हरम इब्ने हयान ने, और सफर करने के बाद में कहाँ आ रहे हैं? मक्का में आ रहे हैं। इधर मक्के में आकर के तलाश कर रहे हैं, सारे हुज्जाज मिल गए, मगर जिसकी तलाश है वो नहीं मिल रहा है। उवैस को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। अब अराफात में पहुंचे, लोगों से पूछना शुरू कर दिया, उवैस से मिलना है, उवैस कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा उवैस को ढूंढते हो? बोले हाँ हाँ उवैस को ढूंढता हूँ। हरम इब्ने हयान ने जैसे ही इतना कहा था, किसी ने कहा उवैस तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, मदीने में चले जाओ। हरम इब्ने हयान मदीने में गए, वहां पे तलाश किया, मगर उवैस को मदीने में भी ना पाया। अब मदीने वालों से पूछने लगे, यारो बताओ तो सही, जो कर्न का रहने वाला है, कबीला मुराद का रहने वाला है, इब्ने आमिर है, नाम उसका उवैस है, मुस्तफा का दीवाना है, सरकार ने उसकी तारीफ की है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। मदीने वालों ने कहा मुलाकात यहाँ नहीं होगी। कहा तो फिर कहाँ होगी? तो किसी ने कहा कि कूफे में चले जाओ। अब हजरत हरम बिन हयान कूफे में जा रहे हैं। चलते चलते आपने किसी से पूछा, कहा ये बताओ क्या तुमने इस कूफे के अंदर हजरत उवैस को देखा है? तो हजरत उसने कहा कि उसको तलाश कर रहे हो जो दीवाना है, जो मजनू है। और वो एक जुमला और उसने कहा था, उसे तलाश कर रहे हो जो पागल है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो दीजिएगा। हजरत हरम बिन हयान ने कहा कि हाँ हाँ मैं उसे तलाश करने के लिए आया हूँ। तो कहने लगा, अरे उसको तलाश करते हो, उसका तो मामला बड़ा अलग है, उसकी तो कहानी बड़ी जुदा है। तो हरम बिन हयान ने कहा था, अगर उसका मामला जुदा है तो मेरी तलाश भी जरा जुदा है। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, अगर उसका मामला जुदा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, तो हरम इब्ने हयान ने कहा मेरी तलाश भी जुदा है, क्या बात है, क्या बात है, मेरी सुभान अल्लाह, तलाश भी जरा जुदा जुदा सी है। माशाअल्लाह। कहा ढूंढना चाहते हो? कहा हाँ। मिलना चाहते हो? हाँ। कहा कूफे के करीब जाओ, नहरे फरात है, वही मुलाकात होगी। जी, ये नहरे फरात वही जगह है जहां करबला का मार का पेश आया है।
गए हरम इब्ने हयान, पहुंचे नहर फरात के करीब। जैसे ही पहुंचे देखा कि उवैस नहर फरात के पानी से वजू कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उवैस नहर फरात के पानी से वजू कर रहे हैं। करीब आए, पूछा, मुझे उवैस की तलाश है जी। मुझे उवैस की तलाश है। हजरत उवैस करनी वजू की हालत में है। फौरन कहने लगे ए हरम इब्ने हयान, ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। ए हरम इब्ने हयान, ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। जैसे ही उवैस ने इतना कहा, हरम इब्ने हयान ताज्जुब में बोले, मैं उवैस को ढूंढ रहा हूं और तुम हो के मेरा नाम भी जानते हो। कहने लगे हुजूर मैं उवैस को ढूंढने के लिए आया हूं, उनकी तलाश है, जुस्तजू में निकला हूं, मुलाकात करने की ख्वाहिश है। वजू करने की हालत में हजरत उवैस करनी बोले मेरा ही नाम उवैस है। यार ये भी ताबई, मेरा उवैस भी ताबई, ये ताबईन की जमात में है और मेरा उवैस तमाम ताबईन का सरदार है। सुभान अल्लाह। अब हदीस के अल्फाज सुनो। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ला तमस्सनन नारू मुस्लिमन रानी। फिर हुजूर आगे इरशाद फरमाते, और मिर रानी। इस हदीस में सरकार ने दो जमातों का जिक्र फरमाया, ला तमस्सनन नारू मुस्लिमन और रानी। फिर हुजूर फरमाते हैं, और मिर रानी। हदीस की ये अल्फाज याद रखिएगा, दो जमातों का हुजूर ने इस हदीस में जिक्र किया। एक जमात जमात सहाबा है। बोलो सुभान अल्लाह यार, सुभान और जरा लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। अरे आज ही की रात है बोलने की, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। एक जमात सहाबा और दूसरी जमात इसमें जमात ताबईन है। सुभान अल्लाह। और इन दोनों जमातों के ताल्लुक से अब हदीस के जो अल्फाज मैंने बयान किए उसका आप उर्दू समझ लें। सरकार ने फरमाया, ला तमस्सनन नारू मुस्लिमन रानी। वो मुस्लिम जमात, वो ईमान वाले, वो मुबारक जमात जिसने मुझे देखा, सरकार फरमाते हैं वो जहन्नम की आग से महफूज है। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं, और आमिर रानी। और जिसने उन्हें देखा, उन पर भी जहन्नम हराम है, अल्लाह अल्लाह। ये सरकार की हदीस के अल्फाज हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में जमात सहाबा को भी लिया है, जमात ताबईन को भी लिया है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, यहाँ मैंने सनद आपको दे दी है कि इनका दीदार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनको देखना, इनकी मोहब्बत में सरशार रहना यकीनन जन्नत की जमानत है। अब जरा तवज्जो दीजिएगा। हरम इब्ने हयान करीब आए। करीब आने के बाद कहने लगे, हुजूर मेरी तलाश उवैस के लिए है, यहाँ ढूंढता ढूंढता आया हो। वजू की हालत में हजरत उवैस ने कहा था, अरे मेरा ही नाम उवैस है। हरम इब्ने हयान ने जैसे इतना सुना, सुनने के बाद में कहते हैं, हुजूर मेरी आपसे पहले कभी मुलाकात भी ना हुई है, ना आपसे मैं मिला हो, ना आप मुझसे मिले हैं। मेरा नाम भी जानते हैं, मेरे बाप का भी नाम जानते हैं। तो जानते हो हजरत उवैस करनी ने क्या कहा था, आरिफ तो रूही मिर रूही का। कहने लगे हजरत उवैस कि मेरी रूह तेरी रूह को पहले से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वजू की हालत में, आरिफ तो रूही मिर रूही का। फरमाते हैं तेरी रूह मेरी रूह को, और मेरी रूह तेरी रूह को पहले से जानती है, पहले से जानती है। अब जैसे ही हरम इब्ने हयान ने इतना सुना,
तो इतना सुनने के बाद मैं कहने लगे कि हुजूर मुलाकात हो ही गई है तो बात भी हो जाए। हुजूर मुलाकात हो गई है तो बात भी हो जाए। हजरत उवैस करनी ने फरमाया जल्दी करो, क्या कहना है, जल्दी कहो, क्या कहना है। कहने लगे आप से दोबारा मुलाकात कब होगी। कहने लगे आपसे दोबारा मुलाकात कब होगी। हाय हाय हाय, ये मुलाकात का जो शौक है ना, ये मुलाकात की जो तड़प होती है ना, यकीनन ये तड़प उसी के दिल में पैदा होती है जो जिससे सच्ची मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार वजू की हालत में हजरत उवैस हरीम इब्ने हयान ने कहा आप दोबारा मुलाकात कब होगी। तो हजरत उवैस करनी की जुमले सुनना। वजू कर रहे हैं, नहरे फरात है, करबला की जमीन है, कूफे का इलाका है। वजू की हालत में कहने लगे, हाथ उठाए, हाथ उठाते उठाते कहने लगे या अल्लाह इसकी और मेरी मुलाकात अब जन्नत में कराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार दोनों के दरमियान में बातचीत का सिलसिला इतना प्यारा कि जब इस जुमले पर नजर पड़ती है ना, अल्लाह अकबर, तो दिल बाग बाग हो जाता है, रश्क आता है। हालत वजू में हजरत उवैस ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह इसकी और मेरी मुलाकात अब जन्नत में करा देना। इसकी और मेरी मुलाकात, इन जुमलों को हजरत दाता अली हजवेरी ने लिखा है। बोले या अल्लाह इब्ने हयान की और मेरी मुलाकात जन्नत में करा देना। इब्ने हयान बोले ए उवैस क्या अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। बोले उवैस क्या अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। हजरत उवैस करनी ने कहा अब चुप हो जा, जन्नत की बात कर दी है ना, जन्नत की बात कर दी है ना। गोया के हजरत उवैस करनी ने ये इशारा भी दे दिया अब मुलाकात यहां नहीं होगी, अब मुलाकात यहां नहीं होगी, अब जन्नत ही में मुलाकात होगी, अब जन्नत ही में मुलाकात होगी। ये दो जमातें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से सरकार ने बयान फरमाया ला तमस्सना नारू मुस्लिमन रानी और आमिर रानी। इन दोनों जमातों के ताल्लुक से मेरी सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ताला इन दोनों जमातों को जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। और इनमें से एक जमात जिनको सिहाबा की जमात कहते हैं, रातों दिन सरकार की बारगाह में रहे। और जब हुजूर ने हजरत उवैस करनी की सीरत बयान की, मैं फिर कह दूं यार वो शख्स कितना प्यारा होगा जिसकी तारीफ मदीने वाले ने अपनी जबान से की होगी। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है वो जिसकी तारीफ मेरे नबी कर रहे हैं। हाय हाय हाय। तो जानते हो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो फिर आपसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आया। वाकया आपने बार बार सुना है, जो अहम बातें आपको बतानी थी बस उसी के लिए मैं खड़ा हुआ था, उसी के लिए वक्त मुझे मिला था। वो वाकया वालिदा की खिदमत और फिर मदीने का सफर, ये तो आप 12 सुनते रहे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर इतनी ही तड़प रखता है, इतनी मोहब्बत रखता है, इतना प्यार करता है, इतना इश्क करता है आपसे, तो मुलाकात के लिए क्यों नहीं आता। मेरे हुजूर ने फरमाया इसलिए नहीं आता क्योंकि उसकी एक ज़ईफा वालिदा है, वो अगर मुलाकात के लिए आ जाएगा तो वालिदा की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह। अब आला हजरत सरकार का कौल सुनो। सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं रिदा इल वालिदैन रिदा इल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं रिदा इल वालिदैन रिदा इल्लाह। जो दुनिया में रह करके वालिदैन की रजा हासिल कर लेता है, आला हजरत कहते हैं वो जमीन ही पर अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है। जो वालिदैन की रजा हासिल कर लेता है वो जमीन ही पर जिंदगी में अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है। सुभान अल्लाह। और एक चीज और आप याद रखिएगा, सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज भी हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा माँ बाप की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, खिदमत करता है,
करीब रहता है, देखभाल करता है, बड़ा ख्याल रखता है, तो फिर मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसको हज का सवाब अता करता है। जी और आगे मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह उसे हज का भी सवाब देता है और अल्लाह उसे जिहाद का भी सवाब अता करता है। आगे मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते अल्लाह उसे मोतमिर बना देता है। क्या बना देता है? मोतमिर बना देता है। एक आखिरी बात इसका खुलासा कर दूं, मोतमिर किसको कहते हैं, ताकि हमारे माशरे में थोड़ी सी इस्लाह और हो जाए। ठीक है, सुन ले आप। मैंने अपने एक शेर में इस्लाह की थी कि हजरत उवैस करनी ने दंदान अपने नहीं तोड़े। वो केले का दरख्त, ये मामला कि वो मामला, हलवा वगैरह, ठीक है ना, फातिहा आप दिलवाइए हलवे पे, लेकिन ये ख्याल रखना, अकीदा रखना कि इसलिए बनवाया जा रहा है, इसलिए पकाया जा रहा है, इसलिए फातिहा होती है कि उवैस करनी ने मोहब्बत में अपने दांत तोड़े, ऐसा हरगिज नहीं। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालाई हिस्से के दंदान पे जो हल्का सा फर्क आया था, थोड़े से झड़े थे। किसी के दांत अगर झड़ जाए तो ऐब होता है, ऐब होता है, इंसान के अंदर नुक्स पैदा हो जाता है, समझ रहे, दाग पैदा हो जाता है। लेकिन अल्लाह के महबूब की शान देखे, बालाई हिस्से का जरा सा दांत की कोर झड़ी थी, अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न में और ज्यादा इजाफा फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। एक आखिरी बात, मेरे सरकार फरमाते हैं वालिदैन की खिदमत जो करता है अल्लाह उसे मोतमिर बना देता है, यानी उसे उम्रे का सवाब मिलता है। अब जो लोग मदीना इस वक्त कसरत से जा रहे हैं, जो साहिब इस्तिताअत है, जिन पे हज फर्ज है, वो भी उम्रा के लिए निकल रहे हैं, और जब उम्रा से वापस आते हैं तो लोग उन्हें पुकारते हैं हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, और वो भी बड़े फख्र के साथ पुकारवाते हैं हाजी साहब। मेरे भाई, उम्रा के अरकान अलग है, हज के अरकान अलग है, समझ रहे हैं आप? उम्रा से जो कोई आए उसे हाजी ना कहा जाए, बल्कि उसे मोतमिर कहा जाए। उम्रा करने वाले को मोतमिर कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन की खिदमत करने वाले को अल्लाह हज का भी सवाब देता है और अल्लाह उसे उम्रे का भी सवाब अता करता है। बाकी जो वाकया आप सुनते रहते हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको खुश रखे। ये जश्न उवैस करनी ऐसे ही आप मनाते रहें, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आप सबके इस रात में हाजिर होने को अल्लाह ताला अपनी बारकात में कबूल फरमाए। अस्सलाम।